बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद आरिफ फ्रॉम होप अकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। स्टूडेंट, जिस तरह पहली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह सिलेबस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट, ये जॉब 2017 में भी अनाउंस हुई थी और उस वक्त भी जॉब की रिक्वायरमेंट यही थी जो 2022 में दी गई हैं, और उस वक्त जो जॉब के सिलेबस के बारे में कुछ नहीं बताया गया था। लेकिन इससे पहले 2012 के लगभग जो जॉब्स ऑफ़र हुई थी, उस वक्त स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट ग्रेड 4 में थी, बाद में ये अपग्रेड हुई। तो उस वक्त जो सिलेबस दिया गया था उसमें काफ़ी वैकेंसियाँ थी। उसमें ओवरऑल जो ग्रेडिंग दी गई थी, इसमें वर्बल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग को 15% दिए गए थे, और सब्जेक्ट रिलेटेड जो कोर्स था वो 70% उसकी ग्रेडिंग दी गई थी। तो सब्जेक्ट रिलेटेड जो ग्रेडिंग फर्दर दी गई थी, उस वक्त के जो कोर्स आउटलाइन थे उसमें मैथ, स्टेट, इकनॉमिक्स और सोशियोलॉजी को 30% दिए गए थे। कंप्यूटर नॉलेज, मतलब कंप्यूटर नॉलेज के अंदर फॉर एग्जाम्पल MS वर्ड, MS एक्सेल और पावर पॉइंट के ऊपर जो वेजेस थी वो 15% थी। जनरल नॉलेज को 15% था, और फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट थे वो 10% थे। अब अगर सिलेबस फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर को देखा जाए तो उसके अंदर और इसके अंदर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इसमें सिर्फ फिजिक्स की एडिशन हो जाती है। कंप्यूटर के ऊपर उसको उन लोगों को ज़्यादा फोकस कर लेना चाहिए, और कंप्यूटर की हार्ड मतलब टाइपिंग स्पीड के हवाले से उनका टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट लिया जाएगा। अब सबसे ज़्यादा वेटेज क्योंकि स्टैटिस्टिक्स की है, क्योंकि ये जॉब ही स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के रिलेटेड है। तो जो नेक्स्ट हमारी इंशाल्लाह कोचिंग क्लासेस होंगी उसमें हम स्टैटिस्टिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में करेंगे, इसकी हिस्ट्री के बारे में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली दो सेंस में इस्तेमाल होता है। एक इसका सेंस सिंगुलर सेंस है, और सिंगुलर सेंस में इसका मतलब है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या गवर्नमेंट। और अगर इसको प्लूरल सेंस में देखा जाए तो जब किसी पॉपुलेशन के बारे में आप सैंपल उठाते हो, सैंपल की बेस पर जब कोई आप अरिथमेटिक मीन, मीडियन या मोड मालूम करते हो तो उसको स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स की वजह से है कि इंसान के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, कंप्लीट पॉपुलेशन की वो स्टडी नहीं कर सकता है। तो स्टैटिस्टिक्स को क्या होता है कि पॉपुलेशन की बेस पे सैंपल लेता है, और सैंपल की बेस पे वो एक्सपेरिमेंट करता है। उस एक्सपेरिमेंट की बेस के ऊपर इन्फ्रेंस ड्रा करता है कि ओवरऑल पॉपुलेशन की क्या सिचुएशन है। मिसाल के तौर पर अगर किसी एक स्कूल में ये देखना चाहता है कि किसी स्कूल में बच्चों की जो हाइट है वो कितनी है, तो वो हर क्लास में से 5-5 या कुछ क्लासेस में से तमाम स्टूडेंट की हाइट को मेयर करेगा, और उसके बेस पे उसको अंदाज़ा होगा कि स्कूल में जो बच्चे पढ़े हैं उनकी एवरेज हाइट क्या है। इसके अलावा डाटा और उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में इंशाल्लाह हम कोचिंग क्लासों में के बारे में पढ़ेंगे। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्या चीज़ होती है, लाइन अगर चार्ट है तो उसका क्या मतलब होता है और किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अगर पाई डायग्राम है या पाई चार्ट है तो उसका क्या मकसद होता है। इसी तरह मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, जिसमें अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, ये चीज़ें आ जाती हैं। अब वहाँ पे पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो ये नहीं किया जाता कि आप अर्थमेटिक मीन मालूम करें, बल्कि आपको डेटा दिया जाता है और उसमें बताया जाता है कि अगर इस तरह का डाटा हो तो उसमें कौन सा मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट है। इसके अलावा मेयर ऑफ डिस्पर्शन है कि एक अगर डाटा में स्टैंडर्ड से कितना वो डिविएट करता है, जिसमें स्टैंडर्ड डिविएशन वगैरह आ जाती हैं। सेट्स के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, परमुटेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, और कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन के बारे में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। उसके अलावा प्रोबेबिलिटी और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के बारे में कि प्रोबेबिलिटी नॉर्मल किस वक्त होती है और स्क्यूड किस वक्त होती है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स के डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होते हैं, कंटिन्यूस वेरिएबल क्या होते हैं। इसके अलावा रिग्रेशन लाइंस के बारे में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, कोरिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, कोरिलेशन कोफिशिएंट के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्फिडेंस ऑफ इंटरवल यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और क्रिटिकल रीजन के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आगे स्टूडेंट हम आगे मूव होते हैं और मैथमेटिक्स की बात करते हैं। तो उसमें बेसिक अर्थमेटिक मीन, बेसिक अर्थमेटिक्स क्या चीज़ होती हैं, सिंप्लीफिकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, फ्रैक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए, रेशो और उसका प्रोपोर्शन क्या है, और जनरेट रेशो और प्रोपोर्शन मतलब है कि जिस तरह लास्ट FIA के पेपर हुए थे उसमें उन्होंने ग्राफ दिया था और उसमें बताया था कि ये इस परसेंटेज से चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं,
तो उसमें परसेंटेज में डिफरेंस निकालनी थी, उसके एक बहुत शार्ट सा फार्मूला है जो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। इस तरह अगर किसी x और y दोनों उनके दरमियान कोई रिलेशनशिप है कि एक की उम्र 3 साल है, दूसरे की उम्र उससे 2 गुना है, तो 10 साल के बाद दोनों की एज में क्या डिफरेंस होगा। इस तरह के फार्मूले के बारे में इंशाल्लाह इक्वेशन किस तरह जनरेट होती है वो पढ़ेंगे। और टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल वो क्या चीज़ होती है, रिफ्लेक्सिव एंगल क्या होता है, अगर कोई पैरेलल लाइन को एक स्ट्रेट लाइन कट करती है तो उससे कौन कौन से एंगल जनरेट होते हैं, इसके बारे में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अब हम जाते हैं इकनॉमिक्स के बारे में। इकनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, डिमांड सप्लाई के बारे में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या चीज़ होती है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को उसकी जो है ना मेजरमेंट किस तरह होती है, इकोनॉमिक प्लानिंग क्या चीज़ होती है, एग्रीकल्चर रिकॉर्ड क्या होता है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स क्या क्या पाकिस्तान में चल रही हैं। इसके अलावा जनरल नॉलेज, सबसे पहले तो आपको पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में बड़ी डिटेल से पता होना चाहिए, कौन सी मिनिस्ट्री है, किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, इसकी हायरार्की क्या है। इसके अलावा जो जनरल नॉलेज है वो इस्लामिक स्टडी के बारे में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, पाकिस्तान स्टडी के बारे में पढ़ेंगे और एवरीडे साइंस के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा MS ऑफिस में जो सिलेबस 2000, जैसे मैंने पहले भी बात की, 2010 या 12 के करीब जब आया था तो MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और MS वर्ड के ऊपर उन्होंने मेंशन किया हुआ है। इसके ऊपर आपकी कंप्लीट ग्रिप होनी चाहिए कि टूल बार क्या चीज़ होती है, टाइटल बार क्या वो चीज़ होती है और फार्मूला बार क्या चीज़ होती है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह, यहाँ पे थोड़ी सी गलती है, MS वर्ड की जगह मैंने 2 दफ़ा लिख दिया है। अब इंग्लिश के बारे में, सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे और मेरे पास बहुत ही अच्छे किस्म के 100 रूल्स ऑफ ग्रामर हैं जिसमें इंशाल्लाह पढ़ने के बाद आपको इंग्लिश के पेपर में कोई प्रॉब्लम, इंग्लिश के पोर्शन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद सोशियोलॉजी भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है, तो सोसाइटी किस तरह जनरेट होती हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं और उसके इशू क्या होते हैं, उसके बारे में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। फिर जियोग्राफी होती है, जियोग्राफी में लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड ये क्या चीज़ें होती हैं, प्राइम मेरिडियन क्या चीज़ है और मैप को किस तरह डिवाइड किया गया है, उसके बारे में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। अब 10% जो एडवर्टाइजमेंट में हमेशा 10% फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट को दिए गए हैं, तो उसमें प्लानिंग आ जाती है, ऑर्गेनाइजिंग आ जाती है, स्टाफिंग आ जाती है, डायरेक्टिंग आ जाती है और कंट्रोलिंग आ जाती है। उसके बाद वर्बल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के ऊपर मैं इंशाल्लाह आपको टेक्निक भी बताऊंगा और प्रैक्टिस भी करूंगा। यहाँ पे मैंने चंद एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ। प्रैक्टिस 1 है, इसका आंसर आप देख लें तो C बनता है। इस तरह प्रैक्टिस 2 में आंसर, इसमें भी आंसर C बनता है और ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लेकिन इसमें भी आंसर 3 नंबर आंसर 3 बनता है। अब लास्ट में हम आ जाते हैं कि इसकी कोचिंग क्लासेज इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मंडे से कंडक्ट करने वाले हैं और इसकी बहुत ही नॉमिनल फ़ीस हमने रखी है 7,000 इसी वजह से रखी है क्योंकि करंट जो है अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है और बाकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं डिफरेंट तमाम फैमिली में, उनको मद्देनज़र रखते हुए हमने इसकी बड़ी नॉमिनल सी फ़ीस रखी हुई है। आप अपने बाकी ग्रुप में भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो लोग खुद तैयारी नहीं कर सकते हैं वो हमारे इस ग्रुप को, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें, उसमें अपनी कोचिंग क्लासेस में रजिस्ट्रेशन लें और इससे फ़ायदा उठाएँ।